हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करेंगे सेशन को गाइस, और आज के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं हम सीजीएल मेंस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक बार आप सारे बच्चे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कॉमेंट करके बता दीजिए ऑडियो वीडियो परफेक्ट है नहीं, फिर हम सेशन को स्टार्ट करें। सो गाइज स्टार्ट करते हैं सेशन को, और देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो एरर का है। सो बताना है आप सभी को कि क्या आंसर होगा। वी शुड सॉर्टेड आउट द प्रॉब्लम आवरसेल्व्स रादर देन डिपेंडिंग ऑन द थर्ड पार्टी। तो आप देख सकते हैं कि आपने शुड का यूज किया है, तो शुड के साथ क्या होगा, सॉर्ट आउट होगा, सॉर्टेड आउट नहीं होगा, क्योंकि शुड एक मॉडल वर्ब है और जब हम कोई मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो मॉडल वर्ब के साथ हम V1 का यूज करते हैं। तो यहाँ आंसर आपका क्या होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ सब कुछ ठीक है, रादर के साथ आप देन का यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से, और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट सीक्वेंस। She shot the movie on the widest canvas possible using the same kind of equipment that captured Star Wars landscape and applied a muted color grading to every frame. And she said last year that she wanted the ensemble film to look like a faded postcard. And Polly lends the central conversation a visual gravitas and normally reserved for epics and women talking, adapted by the writer-director Sarah Polley from the Miriam Toews 2018 novel is Vibrant Cinema. आइए, तो देखिए यहां जो है ना, वीमेन टॉकिंग अडेप्टेड बाय द राइटर, डी से शी, और ये देखो ये दोनों आपके प्रोनाउंस है, तो इनसे सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी नहीं, तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे सी और डी से। सो पॉली लेंड्स द सेंटर, पॉली लेंड्स यहाँ पर नाउन है, ठीक है, यहाँ एक नाउन है ये, तो नाउन से सेंटेंस की स्टार्टिंग हम करेंगे। पॉली लेंड्स द सेंट्रल कॉन्वर्सेशन ऑफ विजुअल ग्रेविटस नॉर्मली रिजर्व्ड फॉर एपिक्स। तो सी से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमें सी के बाद क्या मिलेगा, शी शॉट द मूवी ऑन द वाइडेस्ट कैनवास पॉसिबल यूजिंग द सेम काइंड ऑफ इक्विपमेंट दैट कैप्चर्ड स्टार वार्स लैंडस्केप एंड अप्लाइड अ म्यूटेड कलर ग्रेडिंग टू एवरी फ्रेम। तो सी के बाद हमने ए कर लिया। उसके बाद फिर सी सेड लास्ट ईयर दैट शी वांटेड द असेंबल फिल्म टू लुक लाइक अ फेडेड पोस्ट कार्ड। तो यहाँ पर सी ए बी हो जाएगा, ठीक है, सी ए बी हो जाएगा, यही ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट में विमेन टॉकिंग अडेप्टेड बाय द राइटर डायरेक्टर सरा पॉली फ्रॉम मिरियास टाउसिस 2018 नॉवेल इज वाइब्रेंट सिनेमा। तो उसने जब मूवी बना ली तो वो एक वाइब्रेंट सिनेमा जो है उसके लिए लेकर के वो फेमस हो गई। आइए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, द मिस्ट्रेस अपॉइंटेड हिम मॉनिटर। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, आइए देखते हैं। अपॉइंटेड आप देख सकते हैं, अपॉइंटेड क्या है बेटा, V2 है, और V2 यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करते हैं, वॉज वर प्लस V3 यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए हैड बीन है, यहाँ भी हैड बीन है, और यहाँ कोई भी वॉज वर का यूज नहीं किया गया, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ही वॉज अपॉइंटेड मॉनिटर बाय द मिस्ट्रेस। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में फिर से एक पैरा सिंबल आ गया है, इसको सॉल्व करेंगे हम फटाफट से, आइए देखते हैं। When faced with uncertainty, humans look out for the actions of others and become a victim of ineffective rational thinking during compelling, confusing situations. And according to him, in an emergency, we tend to forget that everybody else observing the event is also likely to be looking out for social evidence. And Robert B. Cialdini explains that reaction with a psychological phenomenon called pluralistic ignorance. And since we all prefer to appear poised and unflustered among others, we are likely to search for answers placidly with brief camouflaged and glances at these around us. तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कहीं से सी का ऑप्शन है नहीं, डी का भी ऑप्शन नहीं है, केवल हमें ए और बी से स्टार्टिंग करना है। तो अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू होम हमें पता ही नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू हिम हम किसके बोलेंगे, तो मतलब यहाँ से सेकंड ऑप्शन से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। A, when faced with uncertainty, humans look out for the actions of others and become a victim of ineffective rational thinking and during compelling, confusing situations. यानी कि जब हमें uncertainty हमारी लाइफ में होती है तो हम लोगों के एक्शंस को देखते हैं और उनसे इनफेक्टिव, हम उनके हर थिंकिंग से, हर एक चीज से हम जो है प्रभावित हो जाते हैं और कंपेलिंग होकर के उनके चीजों को हम फॉलो करते हैं, मतलब बिल्कुल हम उन्हीं के द्वारा गाइडेड होते हैं। तो ये हमारा हो गया ए ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद यहां देखेंगे, देखिए सी और बी एक साथ में आएंगे, सी और बी एक साथ में आएंगे,
सी और बी एक साथ में, अभी एक ही ऑप्शन में, यहाँ बी सी है, यहाँ नहीं है, सी और डी है, बस एक ही ऑप्शन पकड़ लो, डी। ए सी बी और डी एक ही ऑप्शन होगा, क्योंकि रॉबर्ट को ही हमने यहाँ पर हिम यूज किया है, बाकी यहाँ कोई भी नाउन है नहीं, क्योंकि हमने लोगों को ना कॉमनली बोला है कि लोग जो है दूसरों के एक्शन से गाइडेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ए सी बी डी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट। द टीम मेंबर्स सीम टू बी रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। तो आपको गाइज यहाँ बताना है ईडियम का क्या, इस ईडियम का रनिंग अराउंड इन सर्कल्स, ये ईडियम है और इसकी मीनिंग क्या होगी बताइए। चलिए तो देखते हैं। जैसे कि अगर मैं सर्कल बना दूं तो ये एक लिमिटेड होगा और यहाँ पर सबके सब दौड़ रहे हैं, तो मतलब वो चल तो रहे हैं लेकिन वो क्या है, वो बिल्कुल उनके पास में जो अचीवमेंट है वो बहुत कम है। जैसे कोई भी इंसान चल तो रहा है लेकिन वो सर्कल्स में अगर घूमेगा तो उसकी क्या है, वो एक्टिव तो है लेकिन अचीवमेंट क्या है उसका कम है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट। द कैनन्स आर बीइंग फायर्ड कंटिन्यूअसली बाय देम। तो इसकी एक्टिव वॉइस क्या होगी, इसकी एक्टिव वॉइस क्या होगी देखें। तो एक्टिव वॉइस देखिए, हम ये आर प्लस बीइंग प्लस V3 का यूज कहाँ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। तो इसकी जो एक्टिव वॉइस होगी, इस सेंटेंस की जो एक्टिव वॉइस होगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगी। तो यहाँ हैव फायर्ड है, ये भी नहीं होगा, ये फायर्ड है, ये भी नहीं होगा, आंसर केवल सेकेंड ऑप्शन है। दे आर फायरिंग द कैनन्स कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट। Many students do not dash attention in botany classes. Exhibit, derive, पे या ट्रेस सॉरी। तो बेटा अटेंशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, पे अटेंशन यूज करते हैं, ठीक है। पे अटेंशन यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। चलिए 9th में आपको बताना है कि हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। देन अ नर्स एंड अ डॉक्टर केम आफ्टर द टेरिबल एक्सीडेंट। अ कार लुक रमन टू द हॉस्पिटल। द टू मेन कैरिड हिम टू अ बेड एंड पुट हिम इन इट केयरफुली। तो देन से स्टार्ट करोगे नहीं और आफ्टर से भी स्टार्ट नहीं करोगे। अ कार टुक रमन टू द हॉस्पिटल आफ्टर द टेरिबल एक्सीडेंट, यानी कि बी और सी साथ में आएंगे। तो बी और सी एक ही ऑप्शन में साथ में है, बाकी कहीं नहीं है, तो आंसर केवल थर्ड ऑप्शन होगा। द टू मेन कैरिड हिम टू अ बेड एंड पुट हिम इन इट केयरफुली। देन अ नर्स एंड अ डॉक्टर केम। और डी और ए साथ में होगा, बी सी डी ए एक साथ में आएंगे, तो आंसर क्या होगा आपका, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ठीक है। सो मार्वल कॉमिक्स क्रिएटेड सुपरमैन, यहां होना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मैं लिख दे रही हूँ सुपरमैन। इसकी पैसिव वॉइस क्या होगा बताओ, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी। बहुत सिंपल है, इसकी पैसिव वॉइस में ये आपका V2 है और इसका पास्ट इंडेफिनिट का जब भी हम पैसिव वॉइस करते हैं तो वहां पर वॉज वर प्लस V3 होता है। तो यहाँ से एज हटा देते हैं, ये भी नहीं होगा। एंड वॉज क्रिएटेड बाई मार्वेलस कॉमिक्स, ये तो पूरा बोलना है ना, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट। टिया वांटेड अ डॉग दैट वाज डैश देन लैरीज डॉग। आपने कहा लैरीज डॉग, तो दैन है ना, दैन है तो मतलब कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए। तो स्मार्ट एंड स्ट्रांग होगा नहीं, स्मार्ट एंड स्ट्रांग आपका पॉजिटिव हो जाएगा। स्मार्टर एंड स्ट्रॉन्गर, स्मार्टेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट आपका ये जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, हम दैन से कंपैरिजन करते हैं ना, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगा, हम थर्ड ऑप्शन यूज करेंगे, स्मार्टर एंड स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट आ जाइए। चलिए नेक्स्ट। The reputed officer was removed from his post as he was having a clandestine affair. So guys, clandestine यहाँ जो आपका वर्ड दिया गया है clandestine, इसका एंटोनिम आपको बताना है। clandestine का एंटोनिम क्या होगा, सुपरस्टिशियस, ओवर्ट, एमरस या फिर कैजुअल। सो मैं आपको बता दूं कि क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है जो हिडन हो, जो छिपा हुआ हो, है ना, जो छिपा हुआ हो उसको हम बोलते हैं क्लैंडस्टाइन। तो सुपरस्टिशियस नहीं होगा, सुपरस्टिशियस का मतलब यहाँ होता है जो मतलब अंधविश्वासी हो। ओवर्ट आपका यहाँ हो जाएगा, ओवर्ट, ठीक है। ओवर्ट यहाँ आपका क्लैंडस्टाइन, ओवर्ट का मतलब होता है जो बिल्कुल क्लियर हो, जो बिल्कुल उभरा हुआ हो, सबके सामने हो, तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन गाइस करेक्ट हो जाएगा, क्लैंडस्टाइन का एंटोनिम है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। इट वाज अ कैच 22 सिचुएशंस फॉर द मैनेजर। तो
आपको इस इडियम की मीनिंग बतानी है, बताइए क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। सो कैच 22 का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि कोई डिफिकल्ट सिचुएशन तो है लेकिन उसका प्रॉब्लम इम्पॉसिबल है पाना। सो दैट इज द सेकेंड ऑप्शन ओनली। अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल। तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन जिसका सोल्यूशन बहुत इम्पॉसिबल होता है उसे हम कहते हैं कैच 22। आइए नेक्स्ट वन। चलिए तो स्पेलिंग एरर आपको बताना है 1 2 3 4, ये आपके 4 ऑप्शंस हैं और इसमें स्पेलिंग एरर किस ऑप्शन में है आइए देखते हैं। तो नो स्पेलिंग एरर आपको बताना है कि किस ऑप्शन में नो स्पेलिंग एरर है, बताएंगे क्या होगा। देखिए ग्रैंड्योर की स्पेलिंग क्या होती है, ग्रैंड्योर, ये करेक्ट है, बाकी सब में रॉन्ग है ना, इसमें भी रॉन्ग है, इसमें भी रॉन्ग है, इसमें भी रॉन्ग है। तो आंसर क्या होगा आपका, थर्ड ऑप्शन केवल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट। द डॉक्टर हैज डैश एडवाइज्ड मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। तो एडवाइज का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, प्रेस्क्राइब्ड होगा ना। प्रिवेंटेड होता है रोकना, प्रोस्क्राइब्ड होता है रोकना, और प्रेजेंटेड होता है सामने लाना। प्रोस्क्राइब एंड प्रिवेंटेड दोनों आपके सिनोनिम्स हैं। एडवाइज का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, प्रेस्क्राइब्ड, मतलब सिनोनिम इसका प्रेस्क्राइब हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 16th में गाइज आपको बताना है कि हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। आइए देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड हैज इंक्रीज्ड रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग एंड द मेल्टिंग of the ice caps will increase the sea level, thereby drowning many islands and coastal regions, and the increased amount of the carbon emission is considered as the reason behind global warming, and the increase in the global temperature is melting the polar ice caps। तो आइए देखते हैं किसका सीक्वेंस क्या होगा। आइए ठीक है। देखो टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप्स विल इंक्रीज द सी लेवल एंड देयर बाय ड्राउनिंग मेनी आइलैंड्स एंड कोस्टल रीजन्स। और इससे जो सी मेल्ट हो रहा है, जो आइस मेल्ट हो रहा है, सॉरी जो आइस मेल्ट हो रहा है उससे जो है कई कोस्टल और आइलैंड्स क्या हो रहे हैं, वो डूब रहे हैं। एंड द इंक्रीज अमाउंट ऑफ द कार्बन इमिशन इज कंसिडर्ड एज द रीजन बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग। बेटा ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग, तो यहाँ पर आपका ए और सी हो जाएगा, ए और सी ही आपका होगा। ए और सी दो ऑप्शंस में अवेलेबल है और डी बी में से क्या होना चाहिए वो देखेंगे हम, ठीक है। ए और सी साथ में यूज किए जाएंगे। द इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर इज मेल्टिंग द पोलर आइस कैप्स, ठीक है। तो डी और बी का सीक्वेंस होगा ए सी और डी बी। और उस आइस कैप्स के मेल्ट होने से क्या हो रहा है, बहुत सारे आइलैंड्स डूब रहे हैं। तो ए सी और डी बी यहाँ थर्ड ऑप्शन गाइस आपका करेक्ट हो जाएगा। द प्लासिड कॉन्वर्सेशन बिटवीन द टू क्रिकेटर्स ऑन अ टीवी शो अराउज्ड मच कंट्रोवर्सी। आपको बताना है कि जो प्लासिड आपका वर्ड है इसका हमारा एंटोनिम क्या होगा, बताइए। तो प्लासिड का मतलब जानते हैं क्या होता है, प्लासिड की मीनिंग होती है शांत, पीसफुल, प्लाकेट, ट्रैंक्युलाइज्ड, है ना। तो इसका जो एंटोनिम होगा देखिए वो इनफॉर्मल नहीं होगा, इनअप्रोप्रिएट नहीं होगा। सार्डोनिक का मतलब होता है जो सार्काज्मिक हो, जो व्यंग्या, जिसमें व्यंग्य कसने की चीजें हो, ठीक है, जो बहुत कड़वा हो, सार्डोनिक हम कहते हैं। कई स्टेटमेंट जो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे कई स्टेटमेंट्स होते हैं राइट, जो मतलब हेटफुल होते हैं, जो बहुत ज्यादा मतलब लोगों को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं, उसे हम सार्डोनिक बोलते हैं। मतलब तीखा स्वर कहते हो ना, सार्डोनिक टोन उसी को हम कहते हैं। तो एंग्री हो जाएगा गाइज इसका करेक्ट एंटोनिम। प्लासिड का एंटोनिम एंग्री हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए तो इसका बताना है फटाफट से सिनोनिम क्या, सॉरी करेंट क्या हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा इसका। Road accidents have become very common in India. Conditions of roads in India is pathetic. Increasing number of vehicles leave little space on roads, and roads are narrow and remain congested most of the time. देखिए चलिए तो रोड एक्सीडेंट्स यहाँ फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और ए के बाद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स लीव लिटिल स्पेस ऑन रोड्स। एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि व्हीकल्स की जो संख्या बढ़ गई है, तो एसी। एंड जो रोड्स हैं वो नैरो हैं और बहुत कंजेस्टेड हैं।
कंडीशन ऑफ रोड्स इन इंडिया इज पैथेटिक। तो रोड की जो कंडीशन है, पहले तो हम बी यूज करेंगे, ए सी और देन बी और डी, वो पैथेटिक है। रोड, इंडिया के रोड्स की कंडीशन पैथेटिक है क्योंकि वो बहुत नैरो और कंजेस्टेड होते हैं। तो ए सी बी डी आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्पेलिंग गाइस किस ऑप्शन में है? 19th का इनकरेक्ट स्पेलिंग क्या हो, मतलब इनकरेक्ट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है वो आपको बताना है। चलिए आइए देखते हैं। तो ग्रीव, ठीक है, ग्रीव होता है मतलब तड़पना, ग्रोन होता है वही चीज सेम, ग्रेवली मतलब होता है मतलब सीरियसली, एंड गारंटी की स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग है, GUARANTEE, ये होती है गारंटी की स्पेलिंग, है ना। इसमें GUA के साथ RAN भी होता है, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20th देखेंगे और आपको बताना है इनडायरेक्ट स्पीचेस की क्या होगी। द मैन क्राइड, पास्ट में है ना, तो क्राइज नहीं होगा, कॉल्ड भी नहीं होगा, ठीक है। क्राइड में रिक्वेस्टेड का ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलिए कॉल्ड दो ऑप्शन में है ना, तो अब इसको लेकर के चलना पड़ेगा। द मैन कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस इज रिजॉल्व दैट ही वुड नेवर लाई अगेन। और यहां देखेंगे क्या होगा, द मैन कॉल्ड हेवंस एंड ऑर्डर्ड हिम। ऑर्डर, हेवन को ऑर्डर थोड़ी ना किया जाता, तो डी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। एंड रिक्वेस्टेड हेवन टू हेल्प हिम एंड सी दैट ही लाई अगेन। ही लाई अगेन, ही नेवर लाई है ना, he shall never lie again, तो ये सी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ केवल सेकेंड ऑप्शन होगा, केवल सेकेंड ऑप्शन। द मैन कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेसेस हिज रिजॉल्व दैट ही वुड नेवर लाई अगेन, ठीक है। नेक्स्ट, इट वॉज अ फेयरली फाउल डे एज ओमेनस कुड बी सीन इन abundance from the threshold of his border town ever since the dawn struck। तो आपको सिनोनिम बताना है, the pair of synonyms form the underlined words in the given sentence। तो pair of synonyms आपको बताने हैं, बताइए क्या होगा इसमें से। fairly, abundance, foul, ominous, day, border, threshold या dawn, क्या होगा? It was a fairly foul day and ominous could be seen in abundance form। तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है, फाउल एंड ओमिनस दोनों सिनोनिम है। फाउल मतलब होता है गलत एंड ओमिनस मींस भी होता है गलत, तो दोनों यहाँ आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। डेन नीडेड हेल्प टू गेट द टाइट कोट ऑफ हिम, इसमें एरर आपको बताना है 22 में क्या है, बताइए। सो डेन नीडेड हेल्प टू गेट द टाइट कोट फॉर हिम, ऑफ हिम नहीं होगा, फॉर हिम होगा, तो आंसर गाइज हो जाएगा यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन। आइए नेक्स्ट, द मैनेजमेंट वांट्स टू डैश रेस्ट्रिक्शंस एट द वर्क प्लेस। एनकरेज, सेटल, इम्पोज या ब्रेक। ब्रेक द रेस्ट्रिक्शंस होगा, इम्पोज का मतलब होता है लागू करना, सेटल थोपना एक तरीके से जबरदस्ती, सेटल और एनकरेज नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ, ऋतिक इज स्लो देन हीर। इसमें गाइज आपको बताना है स्लो का करेक्ट फॉर्म यहाँ क्या होना चाहिए। स्लोलिएस्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि दैन है, मच स्लो हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, स्लोवर करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। चलिए, हीरा इंक्वायर्ड हाउ आई वाज डूइंग बीइंग ऑल अलोन इन माय हाउस। तो इनडायरेक्ट स्पीच, सॉरी ये इनडायरेक्ट है ऑलरेडी, आपको इसकी डायरेक्ट स्पीच बतानी है, बताइए क्या होगा। चलिए, तो आप देख रहे हैं हाउ का यूज किया गया है, तो आर होगा नहीं, ये फर्स्ट ऑप्शन वैसे निकल गया। और आई है तो यहाँ पे देखेंगे आई आपने किया है, तो आई ऐसे कैसे हो गया, मतलब आपने आई का यूज किया तो इधर यू रहा होगा तभी ना आई आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट में यू आना चाहिए, इधर यू आना चाहिए। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आप देख सकते हैं, तो पहले वर्ब आएगा बाद में सब्जेक्ट आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हाउ आर यू डूइंग बीइंग ऑल अलोन इन योर हाउस होना चाहिए, यू के साथ माई हाउस नहीं होगा, योर हाउस होगा, तो थर्ड ऑप्शन होगा,
थर्ड ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।